ओके बच्चों, तो अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि वेक्टर्स के बारे में और उनका रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हमने देखा था। और अब इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उनके कितने टाइप्स होते हैं। मैंने ऑलमोस्ट जितने टाइप्स होते हैं वो लिख रखे हैं। 2 टाइप और होते हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल ये जो मेन जो टाइप्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होता है बच्चों, इस लेक्चर में सिर्फ टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे। जीरो वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जीरो वेक्टर का मतलब कहने का हो गया, ध्यान से समझना, जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। मतलब हमने कहा कि एक वेक्टर है, ये लो, ये एक वेक्टर है। ठीक, मतलब एक पॉइंट वेक्टर की बात कर रहा हूं। अब भाई हमने कहा यहां से यहां तक हमने चला ही नहीं, यानी कि डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इस तरीके के वेक्टर को क्या वेक्टर कहेंगे? जी हाँ, वेक्टर कहेंगे। मैंने जैसे सपोज करो, मैंने कहा आपसे कि एक काम करो, आप जहां भी खड़े हो वहां से ईस्ट की डायरेक्शन में 0 कदम चलो, तो मैंने डायरेक्शन तो आपको दे दिया, बट जो चलने की डिस्टेंस बताई वो बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है। यानी कि आप कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड आपका पता है कि जीरो है, डायरेक्शन आपको पता है बट आपको चलना नहीं है, आपको वहीं खड़े रहना है। यानी कि डायरेक्शन तो है बट मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी कि दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। इसी का जस्ट अपोजिट आता है प्रॉपर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता है, उसे हम प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होना चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड है तो वो प्रॉपर वेक्टर कहलाता है। भाई नाम से ही प्रॉपर पता चला है, प्रॉपर कैसे होगा? तो प्रॉपर होगा जिसका डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ हो और मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ हो। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब गिवन होता है तो इस तरीके के जो भी वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटी को हम प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। ठीक, थर्ड इज द यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट का मतलब होता है वन से, आइडेंटिटी से, वन से। तो अगर किसी भी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी हो या मैग्नीट्यूड दैट इज वन, देखो हमने यहाँ पे लिखा है वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज जीरो, मॉड ऑफ वेक्टर ए डज नॉट जीरो, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए इज वन। यानी कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? फोर्थ पॉइंट इज द इक्वल वेक्टर। भाई इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? तो यहाँ पे 3 बातें ध्यान दीजिएगा। इक्वल वेक्टर के लिए 3 बातें ध्यान से यहाँ पे देखिए। पहला, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि पहली बात तो दोनों का मैग्नीट्यूड, भाई 2 वेक्टर इक्वल करने के लिए 2 वेक्टर होना चाहिए। एक वेक्टर हमने ए ले लिया और एक वेक्टर हमने बी ले लिया। अब सबसे पहले तो मान लो अगर ए का मैग्नीट्यूड 10 है तो बी का मैग्नीट्यूड भी 10 होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, सेम और पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, मतलब उनका जो डायरेक्शन हो या सेम पैरेलल सपोर्ट। मान लो कि यहाँ पे ये हमारा कोई है और दूसरा है, तो क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन, मान लो यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है, तो ये सेम पैरेलल सपोर्ट को बताती हैं। या एक ही प्लेन पे हो, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक बी, तो भी हमारा हो सकता है कि सेम सपोर्ट है, तो ये आपका इक्वल मैग्नीट्यूड आता है, सेम पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यानी कि हम जा रहे हो ईस्ट की तरफ और तुम जाओ वेस्ट की तरफ और हम लोग कहें इक्वल है, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, या फिर सेम पैरेलल सपोर्ट। 3 कंडीशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बच्चों आपका को इनिशियल पॉइंट। ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है भाई, को इनिशियल का क्या मतलब होता है? को इनिशियल का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से 2 वेक्टर निकलते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर ए निकल रहा है, वेक्टर बी निकल रहा है। जैसे ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन से 2 लाइनें 3 लाइनें जितनी निकाल दो, तो ओरिजिन जो होता है एक तरीके का को इनिशियल वेक्टर होता है। मतलब अगर 2 का टर्मिनल, ये टर्मिनल पॉइंट है और ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है। अगर 2 वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो इस तरीके के जो दोनों वेक्टर होंगे उसे हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर हैं। ठीक है, 6th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। भाई किसी वेक्टर का नेगेटिव कैसे पता करोगे? ठीक, तो अगर मान लो हमने कहा ए बी डायरेक्शन है जिसका वेक्टर ए है, तो अगर हमने ए बी डायरेक्शन की जगह बी ए डायरेक्शन लिख दिया, तो भाई बी ए डायरेक्शन किया तो यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी स्टार्टिंग में ही बताया था पहले लेक्चर में मैंने कि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, यानी डायरेक्शन चेंज करने पे उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव हो जाता है, तो ये आपका नेगेटिव वेक्टर। एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो, प्रॉपर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी 1 होना चाहिए,
इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, सेम डायरेक्शन में होगा और सेम पैरेलल या सपोर्ट पे होगा, ठीक है। कोइनिशियल, दो वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे उसे कोइनिशियल वेक्टर कहेंगे, और निगेटिव ऑफ वेक्टर का जहां पे ए वी वेक्टर अगर ए है तो बी ए वेक्टर माइनस ऑफ ए हो जाएगा। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर की पूरी कंडीशंस थी। अगर टाइप ऑफ वेक्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे, जहां पे आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में सिखाएंगे कि हम वेक्टर को किस तरीके से एडिशन करते हैं। और आफ्टर दैट हम लोग जब जैसे धीरे धीरे चीज़ें सारी खत्म होंगी तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके चेक करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।